तो कंपनी के अंदर कॉपी कमांड तो ठीक है, आप डेटा को कॉपी कर रहे हो यहाँ से वहाँ, ठीक है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर में। लेकिन लिनक्स में कुछ दो और इम्पॉर्टेंट कमांड होती है जब आपको डेटा शेयरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। मैं अभी AWS की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी टूल्स है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। लिनक्स में दो पॉपुलर कमांड है, जो होता है SCP सिक्योर कॉपी, और दूसरा कमांड होता है rsync, ठीक है। ये दो ऐसी इंपॉर्टेंट कमांड होती है, इंटरव्यू में यहाँ पे कई बार आपसे क्वेश्चन भी कर सकता है, डिफरेंस बिटवीन rsync और SCP है, राइट। कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी पुट कर सकता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों हम इस कमांड को यूज़ करते हैं, राइट। तो आप अगर अपना डेटा शेयर कर रहे हो, तो डेटा शेयरिंग करने के लिए ये दो पॉपुलर कमांड होती है, ठीक है। कब? जब आप मान के चलो आपके पास एक सर्वर ये है, आपको दूसरे सर्वर में भेजना है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर। मैं लिनक्स की बात कर रहा हूँ, AWS की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि आज आपको डेटा शेयर करना है तो आपके पास मल्टीपल्स ऑप्शन है। अगर इन दोनों कमांड को यूज़ करोगे, सिक्योर कॉपी, इससे भी डेटा चला जाएगा। rsync यूज़ करोगे, इस अगर rsync यूज़ करोगे तो इससे भी आपका चला जाएगा। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, ये जो टॉपिक है ये वाला, ये हम करेंगे कब? जब हम SSH का टॉपिक पढ़ेंगे लिनक्स में, राइट। तो ये कमांड हम यूज़ करेंगे rsync, जब मैं आपको दो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाऊंगा उसमें हम इसको सीखेंगे, rsync और SCP को, राइट। फिलहाल हम सीखेंगे CP कमांड। CP स्टैंड फॉर कॉपी, ठीक है। क्या कॉपी करना है? कोई भी कंटेंट, कोई भी डेटा अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो आप कॉपी करना सीखिए। जैसे आपने कल मूव कमांड से मूव करना सीखा था, MV कमांड से, राइट। रीनेम से रीनेम करना सीखा था, और MV से भी आपने डेटा को शेयर रीनेम करना सीखा था, MV कमांड से भी। तो सबसे पहले कॉपी जो कमांड होगा उसका सिंटैक्स समझते हैं, ठीक है। तो CT सिंटैक्स क्या होगा? सबसे पहले आप कॉपी कमांड यूज़ करोगे, CP कमांड। उसके बाद आप क्या यूज़ करोगे? सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब यहाँ पे ऑप्शन यूज़ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन का मतलब क्या होता है? कुछ ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आपका हाइफन आ जाता है, -P, -C, ठीक है। तो ऑप्शन के अंदर हम कुछ भी हाइफन अगर यूज़ करते हैं, -C हो गया, -P हो गया, ये आपका ऑप्शन के अंदर आता है। उसके बाद सोर्स और डेस्टिनेशन आपको डिफाइन करना है कि हमारा सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन, मतलब सोर्स आपका क्या होगा। तो सोर्स में आप अपना सोर्स डिफाइन करोगे, उसके बाद डेस्टिनेशन क्या होगा, डेस्टिनेशन आप डिफाइन करोगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा एग्जांपल देखते हैं लाइव, तो ईजिली आप समझोगे लाइव कैसे हम कॉपी को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं अपने VM पे आ रहा हूँ, जो हमने इंस्टॉलेशन सीखा था, आपने इंस्टॉल किया होगा, उसको आप लॉगिन कर लो, और यहाँ पे हम डायरेक्ट परफॉर्म करते हैं। तो पहले हमारे पास कोई फाइल और फोल्डर है, पहले हम उसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या बनी है, राइट। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, LS कमांड चलाइए। तो अभी मेरे पास सिर्फ एक ही फोल्डर है, अदानी नाम का, राइट। बाकी जो बाय डिफ़ॉल्ट कंटेंट थे कल हमने डिलीट कर दिया था। तो आप क्या करो, पहले कुछ फोल्डर बना लो, कुछ फाइल बना लो, उसके बाद उसे हम कॉपी करेंगे, ठीक है। तो हम कुछ नए डेटा बना लेते हैं और उसमें कॉपी करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। तो mkdir करके हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। तो डायरेक्टरी का नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे कि मास्टर नाम की एक डायरेक्टरी दे रहा हूँ, ठीक है। और एक और हम बना लेते हैं, मास्टर के बाद एक साथ भी बना सकते हो, आपको मैंने बताया स्पेस दे के आप दे दो। तो एक और मैं देता हूँ यहाँ पे अली बाबा नाम से, ठीक है। दो हमने फोल्डर बनाया, सेम आप दो फाइल बना लो यूजिंग टच कमांड। टच करके मैंने बनाया एक terraform.txt, एक फाइल हमने बना ली terraform.txt,
ठीक है। तो अब हमने बना लिया इसको, इसको बनाने के बाद हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे कि हमारे पास जो फोल्डर है, जो फाइल है, उसमें हम इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, किसी भी फोल्डर को कॉपी करना है तो फोल्डर कॉपी कर लो, किसी फाइल को कॉपी करना है तो फाइल को कॉपी कर लो। ठीक है, यूजिंग cp कमांड। अब मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताऊंगा कि mv कमांड से mv करके मूव कर लो। तो जैसे कल आपने mv से मूव कर लिया था, राइट, तो मूव करने से तो आप सारा मूव कर ले रहे थे, लेकिन हमें करना है डेटा को कॉपी। ठीक है, तो अब हम करेंगे कॉपी कमांड को यूज़ करके डेटा को कॉपी करेंगे। किसी भी एक फोल्डर को दूसरे फोल्डर में कॉपी कर लो या फिर फाइल को कॉपी कर दो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, टेराफॉर्म को कॉपी करूँगा इस मास्टर में। तो आपको यूज़ करना है cp कमांड। ठीक है, तो इस कॉपी का मैंने आपको सिंटैक्स बताया था, उस सिंटैक्स को आपको फॉलो करना है। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पे एक फ़ाइल कॉपी करूँगा जो हमने टेराफॉर्म बनाई है, उस टेराफॉर्म को कॉपी करेंगे फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो अभी मेरे इसमें दो ही फोल्डर दिख रहा है, एक अली बाबा नाम से अभी जो मैंने बनाया, और एक मास्टर के नाम से। राइट, आ गया मेरा पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को कॉपी करेंगे इस मास्टर नाम की डायरेक्टरी में। तो सिंपल आपको यूज़ करना है cp कमांड। तो आप यूज़ करोगे cp कमांड। ठीक है, किसे कॉपी करना है, टेराफॉर्म। देखो cp और टेराफॉर्म, तो टेराफॉर्म txt, राइट, इसे कॉपी करना है, कहाँ पे करना है, मास्टर नाम की डायरेक्टरी पे। तो मैंने लिखा मास्टर। तो सिंटैक्स आप दे दो, अगर आपने स्पेस करके एक और डायरेक्टरी दे दिया तो उसमें भी कॉपी हो जाएगा, और किसी में कॉपी करना है तो वहाँ पे भी करना है। ठीक है, तो सिंपल इंटर मार के देखो कॉपी हुआ है, ls करके देखो आपकी फ़ाइल है, लेकिन मास्टर में हमने कॉपी किया। cd करके मास्टर में आप जाइए और ls करिए, तो यहाँ पे हमारा कॉपी हो चुका है। तो ये हमारी फ़ाइल यहाँ पे कॉपी हो चुकी। सिंपल वे, अभी सिंपल वे में अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका, बाहर आओ cd करके, cd। ठीक है, मैं अपने रूट में आ गया हूँ। अब हमें क्या करना है, हमने दो डायरेक्टरी बनाई है, एक मास्टर है, दूसरी अली बाबा नाम की डायरेक्टरी। अब मास्टर डायरेक्टरी में मैं एक और डायरेक्टरी कॉपी करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसमें हम चाहते हैं अली बाबा, इसको भी कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसको भी कॉपी कर लो, cp यूज़ कर लो, अली बाबा नाम की डायरेक्टरी को कॉपी करना है मास्टर नाम की डायरेक्टरी में। अब यहाँ पे सिंटैक्स देखोगे, अभी मैंने क्या किया था, एक फ़ाइल को कॉपी किया था डायरेक्टरी के अंदर, तो कॉपी मैंने यूज़ किया, इस पर सिंटैक्स दे दिया, कॉपी हो गया। अब ये दोनों क्या है, दोनों के दोनों हमारे, ये भी फोल्डर है और ये भी फोल्डर है। अब मैं एक फ़ोल्डर को दूसरे फोल्डर में कॉपी कर रहा हूँ, तो मैंने अगेन cp कमांड यूज़ किया। अब मैंने इंटर मारा, तो आपको बोल रहा है इंस्ट्रक्शन, बोल रहा है कि सर आप कॉपी कर रहे हो फोल्डर को फोल्डर में। तो जब आप फोल्डर को फोल्डर में कॉपी करोगे तो मैं ऐसे कॉपी नहीं करने दूंगा, तब आप यहाँ पे ऑप्शन यूज़ करोगे। ठीक है, तो ऑप्शन जो मैंने स्टार्टिंग में सिंटैक्स बताया था, ऑप्शन cp कमांड, उसके बाद ऑप्शन, ऑप्शन में c, ऑप्शन में p, जो हाइफन लगाओगे वो आपका ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, हाइफन r फॉर रिकर्सिवली। तो हमें क्या करना है, डायरेक्टरी के केस में जब भी आप एक फ़ोल्डर को दूसरे फोल्डर में कॉपी करोगे, तो अब आपको आप क्या, cp के बाद हाइफन r लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेम कमांड यूज़ किया, cp हाइफन r यूज़ करो, और जैसे मैंने ये किया तो अब ये कॉपी हो चुका है। तो जाके अगर हम मास्टर नाम की डायरेक्टरी में जाते हो और ls करते हो तो आपको मिल जाता है कि अली बाबा भी बैठा हुआ मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एक फ़ोल्डर को दूसरे फोल्डर में कॉपी करना है तो इसके लिए ये सिंटैक्स यूज़ कर सकते हो। और ऑप्शन हम देखते हैं cp के अंदर। ठीक है, और भी ऑप्शन देखते हैं, cd करके मैं बाहर आया हूँ, हमारे पास एक दो फोल्डर ही बना हुआ है, और हम फाइल बनाते हैं कुछ, और डेटा हम कॉपी करते हैं डिफरेंट वे से। तो हम करेंगे क्या, टच से कुछ और फाइल हम बनाते हैं, किसी भी नाम से आप बना लीजिए। तो मैंने टच किया, और टच करके हम क्या करते हैं, लीजिए सीना नाम की एक फ़ोटो फाइल बना लिया।
और इस नाम की हम 3-4 बना लेते हैं। लीजिए मैं बना लेता हूँ जॉन। अब जॉन सीना नाम की मैं 10 फाइल बना लेता हूँ, राइट। 1.10 10 फाइल हमने बनाई, ls करो तो जॉन सीना की 10 फाइलें आ गई, राइट। कैसे पहचानोगे, ऑलरेडी मैंने बताया ब्लैक है तो ये फाइल है, ब्लू ब्लू आपका फोल्डर है। अगर आप CentOS 8 यूज़ करोगे, राइट, तो ब्लैक की जगह वाइट दिखाई देगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, फाइल बना लिया सीना नाम की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब हम इन फाइल को बना लिए, अब इसको भी हम दूसरे तरीके से कॉपी करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है मुझे इसको रिमूव करना है, ये जो इतनी फाइल्स है अननेसेसरी फाइल है, उसके लिए हमने rm कमांड को पढ़ा, तो rm कमांड से यूज़ करके आप रिमूव कर सकते हो। तो अब हमारे पास ये कॉपी हो चुका, फाइल हमने बना ली। अब इन फाइल को हम कुछ और ऑप्शन यूज़ करेंगे और वहाँ पे कॉपी करना सीखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जॉन सीना है, मास्टर नाम की डायरेक्टरी, एक अली बाबा नाम का फोल्डर है। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन cp कमांड को यूज़ कर रहा मैं। अब ध्यान से सुनना है यहाँ पे, अब मैं ऑप्शन कुछ यूज़ करूँगा। तो जब आपने डायरेक्टरी से डायरेक्टरी को कॉपी किया, राइट, डायरेक्टरी टू डायरेक्टरी, तो हमने ऑप्शन R यूज़ किया। अगर एक फाइल को दूसरे डायरेक्टरी में अगर कॉपी कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें अगर R लगाओगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फाइल कॉपी हो जाएगी। मतलब एक फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल आप डाल रहे हो, मतलब फ़ाइल आप जब cp कमांड को कर रहे थे तो चला गया था, अगर -R रिकर्सिव भी लगा लेते हो तो वो भी चला जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ता। R सिर्फ जो लगाओगे फोल्डर के केस में लगाना होगा, फाइल के केस में R भी लगाओगे तो चल जाएगा। तो कॉपी के केस में आपने सीखा था अभी, और MV के केस में आपने क्या किया था, मूव मतलब आप पूरा कंटेंट मूव कर रहे थे। तो कॉपी का एक सिंटेक्स बता देता हूँ मैं। जब आप किसी प्रोडक्शन में बैठे हो और मूव कर रहे हो और कॉपी कर रहे हो, ठीक है, तो कल आपने मूव करना सीखा था, तो मूव किया तो उसका रीज़न क्या है मूव होने का, और जब आपने कॉपी किया तो कॉपी से एडवांटेज क्या है, ठीक है। लिनक्स में एक होता है आपका inode नंबर, ठीक है। अगर आप देखना चाहो, हमारे पास एक डायरेक्टरी बनी मास्टर नाम की, ls-ld मास्टर। तो जैसे मैं इसकी इंफॉर्मेशन देखता हूँ, ls-i कर दीजिए, i फॉर inode नंबर, तो मुझे क्या मिलता है, मास्टर की एक inode मास्टर नाम की जो डायरेक्टरी बनी है उसका ये inode नंबर है। inode नंबर अभी कल मैंने थोड़ा बताया, बाकी ये कवर करेंगे आप। तो ये होता है डिवाइस नंबर, ठीक है, ये मास्टर नाम की डायरेक्टरी। ऐसे जॉन सीना 1 2 3 सबकी, अली बाबा की भी, सबका अपना इंडिविजुअल inode नंबर आया होगा, राइट। तो अगर आप कॉपी करते हो, राइट, तो कॉपी के केस में इंटरव्यू पूछ लेता है, और MV के केस में आपने मान के चलो किसको कॉपी किया, terraform.txt। तो terraform.txt को अगर आप कॉपी करते हो तो क्या inode नंबर चेंज होगा, पहला सवाल। दूसरा, अगर मूव करते हो तो क्या inode नंबर चेंज होगा, दूसरा, ठीक है। तो कॉपी के केस में आपका inode नंबर चेंज हो जाएगा। अगर आपने कॉपी किया तो inode नंबर चेंज हो जाएगा। तो जब inode नंबर चेंज हो गया तो आपके पास दो terraform.txt है, लेकिन इस दोनों फाइल पे भी डिफरेंट आप परमिशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जब हम परमिशन में आएंगे बताऊंगा। लेकिन मूव करते हो, मान के चलो terraform नाम की फ़ाइल को हमने मूव किया, किस में, मास्टर नाम की डायरेक्टरी से अली बाबा में। तो अली बाबा में जब जाएगा तो उसका जो inode नंबर है, मान के चलो 1 2 3 है, तो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा मूव के केस में। तो जब सेम ही रहेगा तो मान के चलो terraform.txt फाइल में जिसका inode नंबर 1 2 3 था, मैंने कोई परमिशन लगा दी रीड राइट एक्स की, तो जब इसको मूव करोगे तो सेम परमिशन होगी। लेकिन अगर आपने कॉपी मार दी तो कॉपी के बाद inode चेंज हो जाएगा, फिर दोनों में आप अलग परमिशन अप्लाई कर लोगे, ठीक है।
तो बाकी जब आई नोड में आएंगे तो आई नोड का मैं यूज़ केस दिखाऊंगा। सर आई नोड में एक आएंगे तो दोबारा आएगा कॉपी कमांड, मूव कमांड। तो इसका एक रियल एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। सर एक क्वेश्चन था जी जी। कि हम जब मूव में आई नोट चेंज नहीं कर रहे तो परमिशन सेम रहेगी आई नोट, लेकिन जब हम सीपी से कर रहे हैं आई नोट चेंज हो रहा है, हाँ तो जो फाइल्स बनेगी जैसा कि हमने फोल्डर टेराफॉर्म से हमने अगर सपोज फाइल 1 और फाइल 2 है, तो फाइल 1 और फाइल 2 की परमिशन जब हम कॉपी करेंगे तो परमिशन सेम रहेगी दोनों की, जब फर्स्ट टाइम कॉपी होगा तो हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं बाद में, लेकिन हाँ जब हाँ। फर्स्ट टाइम कॉपी होगी तो राइट राइट। परमिशन सेम रहेगी दोनों की। हाँ रहेगी। मान के चलो आपने क्या किया, ये F1 है फाइल 1, हम्म। इसी फाइल 1 को आपने यहाँ पे कॉपी कर दिया, राइट। हम्म। जब F1 को कॉपी किया तो मान के चलो उस फाइल में परमिशन थी ओनली रीड की। तो ओके। क्या जहाँ पे कॉपी करोगे तो वहाँ पे परमिशन क्या 777 हो जाएगी? नहीं, वहाँ पे भी रीड रहेगी, राइट। ओके। लेकिन अब आपके पास इसका जो आई नोड नंबर है 123 होगा, कॉपी किया यहाँ पे 321 है, दोनों का आई नोड नंबर अलग है। हम्म। इसमें परमिशन आप अगर अलग देना चाहो तो आप दे सकते हो वाया सी एच मोड। आपने दे दिया मुझे रीड की और राइट की देना है, इससे मुझे रीड राइट एक्स देना है, तो आप अप्लाई कर सकते हो सीपी के केस में। लेकिन मूव में क्या होगा? सेम रहेगी। हाँ, अगर मान के चलो इसमें परमिशन है इस फाइल पे एक रीड की, राइट की, एक्स की, और इसको आप कॉपी कर रहे हो कहीं, सॉरी मूव किया आपने, तो मूव किया मूव। तो सेम परमिशन होगी। अगर चेंज किया, कॉप मूव करके उसको चेंज किया तो ओरिजिनल वाली चेंज हो जाएगी, ठीक है। यस। ओके, अब आगे आते हैं। चलिए अब हम कुछ और ऑप्शन यूज करेंगे, जैसे आपने आर एम में यूज़ किया था, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं CP-RVF। वी फॉर वर्बोस, एफ फॉर फोर्सफुली, ठीक है। आर फॉर रिकर्सिवली। तो अब हम क्या करेंगे, ये तीनों ऑप्शन यूज़ करके कॉपी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आप सिंटेक्स नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, लेकिन आप वी लगा रहे हो तो आपको दिखा भी देगा, एफ लगाओ तो फोर्सफुली कर देगा, ठीक है। तो तीनों सिंटेक्स को यूज़ करके आप कॉपी कर सकते हो। तो अगर आप फोर्सफुली नहीं करना चाहते हो तो ये नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आरएम कमांड जब यूज़ करते हो, आरएम कमांड देखो प्रोडक्शन में आप बैठे हो ना, तो इस कमांड को जब यूज़ करना है तो वेरी पोलाइटली, सिक्योरली हमें यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि आपने एक बार डेटा डिलीट मारा तो डेटा रिकवर नहीं होता, राइट। बाकी कंपनी यूज़ करती है डिफरेंट डिफरेंट डेटा बैकअप के लिए। तो अभी हम सिर्फ सीपी में बात कर रहे थे, तो मैंने सीपीयू किया -RVF। उसके बाद हमने जॉन सीना फाइल बनाई थी, राइट, सीना नाम की। तो मैंने लिया जॉन सीना। अब यहाँ पे 10 की 10 फाइल को मुझे कॉपी करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, करली ब्रैकेट लगाया, 1.10, 1000 है तो 1000 लगा दीजिए। अब इसको कॉपी करना है मास्टर में। तो मैंने क्या किया, मास्टर नाम की डायरेक्टरी में कॉपी करना, तो मैंने पाथ दे दिया, कॉपी किया। तो कॉपी भी हो गया, मुझे लिस्ट भी कर दिया और शो भी कर दिया। क्यों ये आपको क्यों दिखा रहा है? क्योंकि बैकएंड में जो मैंने वी फॉर वर्बोस, एफ फॉर फोर्सफुल, ये दो चीज़ें मैंने लगाई है। एफ नहीं लगाते तो भी आपको ये शो करता, ठीक है। तो ऑप्शन जब मैंने लगाया तो आपको ये दिखा दे रहा है वर्बोस, का मतलब होता है कि हमने देख भी लिया, कॉपी हो चुका है। लाइव देखना है सीडी करके, आप मास्टर में भी चले जाओ तो कॉपी हो जाएगा। नहीं जाना अंदर तो आप यहाँ से एल एस मास्टर कर लो, तो इसके अंदर आपको जॉन सीना दिखेगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखते हैं सीपी में कुछ और। सीपी में हम क्या करेंगे, सेकेंड वे यूज़ करते हैं। तो एल एस कर लो, जॉन सीना की 10 फाइल है। एक काम करता हूँ, कुछ और फाइल बनाता हूँ मैं। सेम फाइल में बना रहा हूँ उसी नाम से, जॉन सीना के नाम से। अब थोड़ा हम एक्सटेंड कर देते हैं, मैं 11 to 20 बना लेता हूँ, राइट। 11 से 20 तक, 10 तक हमने बना लिया, तो डॉट डॉट मैंने किया, 20 लिया। अब टोटल फाइल कितनी हो जाएगी, 1 से लेके एल एस कर लीजिए। तो मुझे तो पता है मैंने बनाई है फाइल,
लेकिन कंपनी में कोई दूसरा यूज़र आता है, उसको कैसे पता चलेगा? ठीक है 1 से 20 उसने देख लिया अगर उसके पास राइट्स हैं, लेकिन कॉपी मैंने 10 कर दिया है मास्टर नाम की डायरेक्टरी के अंदर, 10 फाइल मैंने पहले से कॉपी कर दी है। दूसरे वाले को क्या पता है? नहीं पता। 100 जॉन सीना नाम की फ़ाइल पता पड़ी हुई है, उसको नहीं पता, मुझे पता है, मैंने कॉपी किया। तो जो नया बंदा है उसको परमिशन है, तो वो कैसे कॉपी करेगा इस पर? वो कैसे फाइंड आउट करेगा कि कॉपी हुआ कि नहीं हुआ, मुझे क्या कॉपी करना है? तो नया बंदा है तो एक ही काम करेगा कि जो सीपी करना है, जॉन सीना उसने बोला, कोई टीम लीडर बोलता है ये पूरा फाइल कॉपी कर दो मास्टर नाम की डायरेक्टरी पे, तो कॉपी यूज़ करेगा, कॉपी कमांड यूज़ करेगा और पूरे के पूरे जॉन सीना को चिपका देगा उसमें, ठीक है, पेस्ट कर देगा। तो ऐसे केस में क्या करेगा? देखो उसने क्या किया, सीपी किया, आप ऑप्शन लगा दो चलेगा, ठीक है, आप फाइल को फोल्डर में लगा रहे तो भी लगा दो चलेगा, फोल्डर को फोल्डर में कर रहे हो लगा दो तो भी चलेगा, ठीक है, तो ऑप्शन ये पूरे भी लगा लो चलेगा, ठीक है। तो मैंने लगा दी RVF वर्बोस फोर्सफुली। अब जॉन सीना को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जॉन सीना। तो 10 ऑलरेडी हमने डाल के रखी है। अब आप क्या कर रहे हो? करली ब्रैकेट लगाया, पता है तो यहाँ तक आप ठीक है, आप -20 कर लोगे, इतनी कॉपी हो जाएगी, तो मास्टर नाम की डायरेक्टरी में कॉपी हो जाएगी। तो कॉपी हो जाएगा सिंपल, क्यों? अगर मुझे पता भी मैंने किया है, आप देख रहे हो, आपको भी पता है, तो मास्टर में जो कॉपी होगी 11 से लेके 20 तक कॉपी है, लेकिन 10 पहले से जा चुकी है। अगर मैं सिंटैक्स को चेंज कर दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो पहले डेटा है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि 1 से लेके 20 तक का पूरा जो फाइल है जॉन सीना का वो आ जाना चाहिए, और ओवरराइट ना दे और चला जाए। तो अगर मैंने 1 से लेके 20 किया, तो आप लिनक्स में प्रैक्टिस कर रहे हो, लिनक्स सीख रहे हो, तो जॉन सीना की 10 फाइल पहले से पड़ी हुई है, तो बोलेगा ओवर राइट, राइट। अगर एक फाइल को दूसरे फाइल में कॉपी कर रहे थे तो आपको ओवर राइट दे रहा था, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इंटर मारूँ, राइट, तो आपसे बोल रहा है ओवर राइट करना चाह रहे हो, तो आपके पास 20 है तो 20 बार ओवर राइट करिए, 20,000 है तो 20 बार ओवर राइट इंटर मारिए, है ना, पूरा दिन निकल जाएगा उसमें। तो ओवर राइट करना चाहते हो, तो जब आप लिनक्स कर रहे हो, अगेन बोल रहा है ओवर राइट करिए, 20 फाइल है, तो जो 10 थी हमारी ऑलरेडी कॉपी थी, इसलिए ओवर राइट बोल रहा है। ओवर राइट बोलेगा ही, क्योंकि पहले से थी, फाइल को फाइल में हम कॉपी कर रहे हैं। तो ओवर राइट ना बोले तो उसके लिए आप दूसरा ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, Ctrl+C। मैं चाहता हूँ कि पहले से जो फाइल पड़ी है, ओके, हमें क्या करना, कॉपी करना है। आप एक ऑप्शन यूज़ कर लो, यहाँ पे सेम रहेगी कमांड, जॉन सीना 1.20, ठीक है, 10 कॉपी हो गई, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन मैं लिनक्स सीख रहा हूँ, आप लिनक्स में काम कर रहे हो, तो लिनक्स में कई ऐसे सिंटैक्स ऑप्शन मिलते हैं। 1 से 10 तक जा चुकी है, ठीक है, मैं लेकिन फिर भी 1 से 20 तक डालना चाहता हूँ। 10 जा चुकी है, मैं चाहता हूँ उसको स्किप करे, बाकी के 10 डाल दे। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? ऑप्शन एन फॉर नो ओवरराइट, ठीक है। मैं इसको विंडो समझ लेता हूँ, माउस काम करेगा नहीं, ठीक है, एन लगा दो, एन फॉर नो ओवरराइट, ठीक है। मैंने इतना किया, तब कमांड हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो जॉन सीना की 10 उसको स्किप करके क्या करेगा, ओवरराइट ना करके लास्ट की जो 10 फाइल पड़ी हुई है, ये उसको कॉपी करेगा, उसको लेटेस्ट वाली कॉपी करेगा, ठीक है। ऐसे केस में लेटेस्ट वाली कॉपी करता, लेटेस्ट। तो चल के देख लेते लाइव एग्जांपल। तो मैंने क्या किया, इंटर मारा, तो अब देखो क्या बता रहा है, मैंने सारे ऑप्शन यूज़ किया है, रिकर्सिवली यूज़ किया है, वी फॉरवर्ड वर्बोस यूज़ किया है, फोर्सफुली। अब मैंने ऑप्शन एन किया जो आपको बोलता है नो ओवरराइट। तो यहाँ पे आपको 11 से लेके 20 तक की फाइल को कॉपी किया हुआ है, 11 से लेके 20, 10 पहले से पड़ी हुई थी, राइट। अगर आप ऑप्शन यूज़ नहीं करते एन, तो बोलता ओवरराइट ओवरराइट ओवरराइट, तो हम क्यों ओवरराइट करें, राइट। तो ऐसे कुछ सिंटैक्स होते हैं जो हमें मालूम होना चाहिए, उस सिंटैक्स को कॉपी कर लो, राइट। तो मल्टीपल्स वे होते हैं कॉपी करने के लिए। तो ऐसे आप सारे सिंटैक्स ऑप्शन को अप्लाई करके डिप्लॉय कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, राइट, डिफरेंट डिफरेंट वे से।
अब एक छोटा सा और सिंटेक्स देखते हैं इसमें। cd करके आप आ जाओ एक opt नाम की डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ पे देखो कोई डेटा है क्या? कुछ नहीं है, राइट। cd के अंदर के दूसरे डायरेक्टरी में आता है टेम्पररी के अंदर, ls करो, चलो कुछ डेटा पड़ा हुआ, राइट। यहाँ पे तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो डेटा पड़ा है टैम्प के अंदर, ठीक है, कम डेटा लग रहा है, काम करते दूसरे में चलते हैं, यहाँ से चलते हैं। पहले हम देखते हैं किसके अंदर डेटा है, mnt के अंदर चलते हैं, cd mnt, इसमें भी कोई डेटा नहीं आई थिंक। cd करके sys नाम की डायरेक्टरी में देखते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। cd करके बूट की मैं डेटा को, बूट का नहीं करते, वैर की कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, वेरिएबल में ये सारा डेटा पड़ा हुआ, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो अब मैं इसको कॉपी करूँगा, जो हमने एक डायरेक्टरी बनाई है मास्टर नाम की, ठीक है। तो उस मास्टर में मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं कहाँ पे बैठा हुआ हूँ, पता कैसे करोगे, pwd कमांड चलाइए तो आपको बताएगा प्रेजेंट प्रिंट, कुछ लोग प्रेजेंट बोलते हैं, कुछ लोग प्रिंट बोलते हैं, आप pwd यूज़ कर लीजिए तो आपको मिल रहा है। अभी हम बैठे वैर नाम की डायरेक्टरी के अंदर, और इसके अंदर जो भी कंटेंट है मैं पूरा का पूरा कंटेंट कॉपी कर रहा हूँ। कहाँ पे करूँगा कि इस वेरिएबल नाम की डायरेक्टरी के अंदर जो भी डेटा है मुझे इसे कॉपी करना है मास्टर नाम की डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। सेम कमांड होगी, cp कमांड यूज़ करोगे। अब ये आ रहा है cp -rvf। अब मुझे पूरा डेटा कॉपी करना है, राइट, सारा मतलब कंप्लीट, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करो, स्टार लगा दिया करो, ठीक है। जब आप कुछ स्क्रिप्ट चलाओगे, जेंकिन्स के अंदर पढ़ोगे, राइट, SSH करोगे, कुछ पाइपलाइन लिखोगे, तो हमें स्टार वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, राइट। मैं चाहता हूँ मुझे पूरा डेटा यहाँ से कॉपी करना है, पूरा डेटा उठाना है मास्टर नाम की डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। मैंने दे दिया मास्टर, स्टार लगाओ विदाउट स्पेस, देन मास्टर। तो यहाँ पे मैं मास्टर दे रहा हूँ, मास्टर तो आ नहीं रहा है, ठीक है। अब मास्टर क्यों नहीं आ रहा है, मास्टर नाम की जो डायरेक्टरी है, जब pwd करोगे तो मास्टर ऐसा दिखेगा, /रूट /, फिर आपको दिखेगा मास्टर, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली ऐसे मास्टर लिखोगे तो आ भी नहीं रहा, ठीक है। तो हमें कंप्लीट पाथ देना होगा। तो कंप्लीट पाथ देने के लिए सॉरी क्या करना होगा, आपको cp rvf /रूट डायरेक्टरी, उसके बाद मास्टर नाम की डायरेक्टरी, ये कंप्लीट पाथ होगा, ठीक है। तो जब आप इतना करोगे तब जाके वेरिएबल नाम के फोल्डर से जो भी डेटा होगा वो कॉपी हो जाएगा, कहाँ पे, मास्टर नाम की डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। मैंने किया cp -rvf के बाद स्पेस देना होगा, राइट। चलो, तो अभी क्या हुआ, पूरा का पूरा डेटा कॉपी हुआ। बहुत ही ज़्यादा डेटा था इसमें। मैंने गलत डायरेक्टरी उठा ली, कोई नहीं, हो जाने देते कॉपी।
ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज थी वेरिएबल्स के अंदर, तो मैंने कॉपी कर दिया, राइट। तो ये था हमारा प्रॉपर यूज़ केस। सीडी करके वापस आ जाओ, मास्टर में आ जाइए, आप सीडी करके मास्टर नाम की डायरेक्टरी में आइए, एलएस करिए, तो वो सब कुछ आ चुका जो हमने उठा के यहाँ पे कॉपी किया था, राइट। तो ये था आपका एक प्रॉपर से यूज़ केस ऑफ कॉपी कमांड, ठीक है। तो इसमें इतना बहुत है, ज़्यादा इसमें मत जाइए, ठीक है। सीडी करके बाहर आते हैं, सीपी में सफिशेंट है। कुछ आपको और देखना है, सीपी हाइफन हाइफन हेल्प उठा लीजिए, कुछ ऑप्शन सिंटैक्स और मिलते हैं, पढ़ लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ये सिंटैक्स से ऑप्शन है, इतना ज़्यादा जी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको आईएएस की तैयारी नहीं करना है, आपको सिर्फ सिलेक्शन होना है कंपनी के अंदर, ठीक है। तो सीपी कमांड का ये यूज़ केस था। अब ऐसे ही कुछ और कमांड्स हम देख लेते हैं जिसके अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट कमांड यूज़ होती है। जैसे कि अभी तो ठीक है, आप कुछ डेटा बना बना के कॉपी कर रहे हो, लेकिन कंपनी के अंदर ऐसा थोड़ी होगा कि 10 फाइल होंगी, 5 फाइल होंगी, 20 फाइल होगी, उसके अंदर आपको हज़ारों हज़ारों लाइन की फ़ाइल मिलेंगी, ठीक है। ऐसे केस में आपसे बोला जाएगा कि आपके सर्वर में 1000 फाइल है, मुझे स्टार्टिंग की 20 फाइल लाइन को कॉपी करके दे दो, कॉपी कर दीजिए। तब आप क्या करोगे? या फिर आपका बॉस बोलता है एक काम करो, 30 नंबर की फ़ाइल, 77 नंबर की फ़ाइल, 99 की फ़ाइल, 220 200 वाली फ़ाइल और 200 222 वाली फ़ाइल, 44 वाली कॉपी कर लो। तब आप क्या करोगे? अब आप विंडो तो नहीं सीख रहे कि आप ऐसे करोगे, राइट। कॉपी करने के लिए बोला तो आप यहाँ पे ऐसे जाओगे, राइट क्लिक करोगे, ठीक है, ऐसे राइट क्लिक किया, कॉपी किया, नोटपैड में ले जा ले या पेस्ट नहीं, आप कमांड लाइन सीख रहे हो। तो कंपनी के अंदर पूरा CLI बेस कमांड लाइन है, स्क्रिप्ट चलाई जा रही, राइट। तो अब हम थोड़ा सा सीखेंगे दो इम्पॉर्टेंट कमांड जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। उस कमांड को बोलते हैं हेड कमांड और टेल कमांड, ठीक है। तो दोनों की फंक्शनैलिटी को समझते हैं और फिर इसका यूज़ केस देखते हैं। तो हेड और टेल कहाँ पे यूज़ करना है, पहले हम समझ लेते हैं। आपके सर्वर में फ़ाइल पड़ी हुई है, राइट। फाइल को हमें उठाना है, कॉपी करना है, चेक करना है, देखना है। तो दोनों की डेफिनेशन है कि हेड अगर यूज़ करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर से मतलब टॉप से 10 फाइल प्रिंट करेगा, टेल कमांड बॉटम से प्रिंट करेगा, मतलब नीचे से 10 फाइल बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। जब आप हेड कमांड यूज़ करोगे, कोई सिंटैक्स लगाओगे, तो हेड आपको उठा के दे देगा क्या, मैं आपको सर 10 फाइल दे रहा हूँ, कहाँ से, आपके जो सर्वर है लोकेशन है वहाँ से, मैं आपको 10 फाइल दे रहा हूँ, आप 10 फाइल ले लीजिए, ठीक है। तो जब आप हेड कमांड को यूज़ करोगे तो हेड कमांड आपको बाय डिफ़ॉल्ट टॉप 10 प्रिंट करके देगा और टेल कमांड आपको बॉटम से प्रिंट करके देगा। तो इसका सिंटैक्स भी देख लेते हैं, हेड कमांड का, टेल कमांड का। तो आप सिंटैक्स कैसे यूज़ करोगे? सर टॉप 10 फाइल्स करेगा या टॉप 10 लाइंस करेगा? सॉरी, हाँ, लाइन करेगा, मैं फाइल बोल रहा था, ठीक है। तो हेड कमांड ऊपर से, नहीं नहीं, आपने लिखा फाइल है ना सर, इसलिए पूछ रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, फाइल लिख दिया मैंने, ठीक है। लाइन प्रिंट करेगा, अब लाइन में एक एक फाइल हो वो भी चलेगा, ठीक है। तो हेड कमांड ऊपर से 10, टेल कमांड नीचे से 10 लाइन को प्रिंट करेगा, ठीक है। क्योंकि कंपनी के अंदर हो सकता है 500 लाइन की कोई डेटा पड़ा हो, उसको प्रिंट करके ले आओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कमांड और सिंटैक्स आपका सेफ रहेगा, आप यूज़ करोगे हेड कमांड, उसके बाद आपने कुछ ऑप्शन लगाया, अगर ऑप्शन का यूज़ केस है, और डेफिनेटली इसमें भी ऑप्शन यूज़ केस पड़ेगा, और पर्टिकुलर फाइल दे दीजिए, ठीक है। तो अभी हमारे पास ना ही कोई इतनी फाइल है, फोल्डर है, अभी हमने जस्ट बना बना के सीखा था। तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लिनक्स के अंदर यूज़र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है जो जनरेट होती है, राइट। तो यूज़र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम यूज़ करेंगे उस पर्टिकुलर फाइल को, और फिर हम देखेंगे हेड कमांड और टेल कमांड को कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो चल के देखो एक दो लाइव एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ।
देखो मैं जो भी करा रहा हूँ आपको, आप हो रूट के हो, रूट में काम कर रहे हो, राइट। ये हैज़, ये आपको रूट यूज़र बता रहा है, तो आप रूट से परफॉर्म कर रहे हो। कंपनी में आप रहोगे, आपका नाम लिखा रहेगा, यहाँ पे डॉलर सिंबल रहेगा, ठीक है। तो आप एक लिमिटेड यूज़र होगे जिसके पास लिमिटेड टास्क परमिशन होगा। अभी जब हम आएंगे यूज़र परमिशन, यूज़र के अंदर, तो मैं आपको वहाँ पे सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम सब एज अ रूट एडमिन की तरह कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ कमांड यूज़ करते हैं, राइट। जैसे कि आपने कैट किया, कैट करके चलते एक लोकेशन में ETC पास WD के अंदर। ये जब यूज़र की इन्फॉर्मेशन होती है, यूज़र की इन्फॉर्मेशन ETC पास WD के अंदर होती है। कुछ डिफ़ॉल्ट फाइल होती हैं, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट फाइल को मैं अभी यूज़ करूँगा, राइट। अगर मान के चलो हमने एक मास्टर नाम की डायरेक्टरी बनाई, उसके अंदर बहुत सारी फाइल है, वहाँ से मुझे उठाना है तो मैं वहाँ से भी उठा सकता हूँ, राइट। वहाँ से भी आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप देखना चाहो, इसको स्किप किया मैंने अभी। और जैसे हमने एक फ़ाइल बनाई थी, राइट, जॉन सीने या terraform.txt के अंदर, txt की। तो अगर आप उसको कैट करते हो, कैट कर लीजिए terraform.txt, इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं है, राइट। या तो आप मैनुअली ऐड कर लो, ठीक है। तो हम एक डिफ़ॉल्ट को यूज़ करेंगे, तो मैं वही कर रहा हूँ। कैट किया मैंने ETC पास WD के अंदर, तो यहाँ से जितनी भी फाइल है बाय डिफ़ॉल्ट पड़ी हुई है। तो कैट कमांड से क्या कर रहे थे, कैट से आपने दो चीज़ें देखी। कैट से आप कोई फुल फाइल बना रहे हो, उसके अंदर लिख भी ले रहे थे, राइट। लेकिन ये डिफ़ॉल्ट फाइल है ETC पास WD, इसके अंदर आपको पहले से दिख रही है, कुछ डिफ़ॉल्ट पड़ी हुई है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैट कमांड का यही रहता है। कैट को अगर आपने बोला मुझे कि पर्टिकुलर फाइल के अंदर इस लोकेशन में जाके ETC पास WD के अंदर से मुझे डेटा दे दो, तो कैट का काम है मैं पूरा ला के दे दूँगा। अगर 40 है तो 40 दे देगा, 40,000 है 40,000 दे देगा, 4 करोड़ है 4 करोड़ दे देगा, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। कैट यही बोलता है आप अगर कैट कर रहे हो, लोकेशन पे दे रहे हो पाथ, मैं उधर से सारा डेटा ला के दे दूँगा। तो कैट की ये ड्यूटी है। तो हमने कैट किया ETC पास WD। अब मुझे इसी को नंबर के फॉर्म में देखना है, ठीक है। तो अब इसको हम नंबर के फॉर्म में देखेंगे। अभी देखो हेड टेल तो यूज़ करेंगे ही, पहले आप इसको थोड़ा सा मॉडिफायर सिंटेक्स को यूज़ करना सीखो। तो मैंने क्या किया, कमांड सेम रहेगी, कौन सी, कैट ETC पास WD। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ -n, n फॉर नंबर लिस्ट। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन n किया, n फॉर नंबर लिस्ट। तो आपको क्या बताएगा, ये नंबर लिस्ट में दे देगा। तो अब आपको बता रहा है ETC पास WD के अंदर आपके पास 1 से लेके 40 फाइल है, 43 फाइल है, ठीक है, 43 नंबर ऑफ फाइल है, राइट। आपके पास 40 हैं, 40। आप चाहो तो इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हो, कौन सा, जो मैंने आपको बताया। आप नहीं चाहते तो दूसरा ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। कहाँ गया भाई, ठीक है। तो आपके पास 40 फाइल है, आपने एक ऑप्शन यूज़ किया -n, आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो और भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो आपने क्या किया, कैट किया -n। मैं n को यूज़ नहीं करना चाहता, मैं दूसरा तरीका यूज़ करूँगा, nl को यूज़ करूँगा। nl होता है नंबर लिस्ट, आई थिंक मैंने बताया नहीं, तो यहाँ पे भी देख लो। nl कमांड को यूज़ कर लो, -n है, इसको हटा दीजिए। आपको देखना ही तो है डेटा नंबर लिस्ट में, तो ETC पास WD के अंदर 43 नंबर फाइल है, राइट। तो आप nl को भी यूज़ कर लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस जब आप करोगे, हेड कमांड, टेल कमांड, सबको मैं मर्ज करूँगा अभी, तो NL कमांड से भी यूज़ कर लोगे। तीसरी चीज़ अब क्या है, अब इसके अंदर 40 है स्टार्टिंग से, कैट कमांड आपने पढ़ा था, राइट। कैट में मैंने आई थिंक एक चीज़ मिस कर दी थी। कैट से क्या होता है, आपको पूरा डेटा प्रिंट कर देता है। कैट का उल्टा करोगे टैग, तो आपको नीचे से उठा के प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो अगर आपको यही लगता है कि मुझे इसको उठा के पेस्ट मारना है, मुझे बॉटम से देखना है, राइट। ये देखो, जैसे सुनील वाला अभी दिख रहा है नीचे, राइट। तो ये अगर देखना चाहते हो कि मुझे स्टार्टिंग में दिखाई दे दे, तो टैग यूज़ कर लीजिए, ETC पास WD दे दीजिए, ठीक है। तो उस लोकेशन से करेगा क्या, उल्टा प्रिंट कर देगा।
लेकिन आप नंबर फॉर्म में देखना चाहोगे तो फिर आप क्या करोगे, -n लगाओगे, ठीक है, कि भाई मुझे नंबर में दिखा दे 43 फाइल। तब टैग यहाँ पे आपको एरर बोल देगा, ठीक है, आपको बोलेगा नहीं नहीं मैं ऑप्शन यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ऐसे केस में आप कुछ चीज़ें मैनिपुलेट कर लोगे और उसको यूज़ कर लोगे। तो यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन यूज़ करूँगा, पाइप सिंबल, ठीक है। तो पाइप सिंबल को अब यूज़ करके यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। पाइप मतलब ये खड़ी सी डंडी, कहाँ गया पाइप, ठीक है, ऐसे पाइप लगाएंगे यहाँ पे, ऑप्शन कहाँ पे, ये रहा, ठीक है। तो पाइप को यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हो। तो जब मैंने टैग किया, मुझे बॉटम से देखना था भाई, नीचे वाला सबसे पहले देखना था, तो टैग कर लो। ऑप्शन नहीं लगाओगे तो आपको दिखाएगा लेकिन नंबर लिस्ट में नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो रूट वाला ऊपर नीचे आ चुका है, ऊपर जाके देखो तो सुनील वाला टॉप में होगा, ठीक है, यहाँ पे देखो सुनील सुनील सुनील, ठीक है। तो इसने प्रिंट किया, लेकिन आप चाहते हो कि नंबर लिस्ट में दिखाए, तब आप कुछ चीज़ें मैनिपुलेट करके आप इसको देख सकते हो। तो मैं वही काम करने जा रहा हूँ, मैं इसको से कमांड सेम होगी। अब यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो पाइप सिंबल। पाइप क्या करता है, आपकी इनपुट को मैनिपुलेट करके आउटपुट में शो कर देता है, ठीक है। इसका मैं आपको सिंपल दिखाऊंगा जब कुछ और हम यूज़ केस देखेंगे हेड और टेल के अंदर। आप एनएल कर दो, एनएल से भी बता देगा। टैग कमांड हम यूज़ कर रहे हैं, अब बता दिया आपको नंबर लिस्ट में। तो पाइप सिंबल भी आप यूज़ कर सकते हो, और भी चीज़ें और भी देख सकते हो, हम आके देखेंगे। तो अभी मैंने क्या किया, टैग को भी बता दिया कि कैसे बॉटम से देखते हैं, टैग का उल्टा कर लीजिए, देख लीजिए, राइट। लेकिन हमें फोकस करना है हेड और टेल के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने कैट किया तो कैट उठा के दे दे रहा है, टैग किया तो टैग दे दे रहा है उल्टा करके, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं हेड और टेल। अब इसी की जगह हम हेड और टेल को यूज़ करेंगे। तो जब आप हेड यूज़ कर रहे हो, कहाँ पे, लोकेशन क्या है, ETC पास WD। तो अभी ETC पास WD के अंदर कितने नंबर ऑफ फाइल थी, 43 फाइल थी, लेकिन हम यूज़, सॉरी 40 लाइन थी, 43 लाइन थी, राइट, 43 नंबर ऑफ लाइन पड़ी हुई थी। अब उसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि लिनक्स है, AWS है, एजोर है, डॉकर है, क्यूबरनेटीज है, एंसिबल है, गिटहब है, जेंकिंस है, नागियोस है, टेराफॉर्म है, प्रोमेथेस है, इतने सारे लिखा हुआ है, ठीक है। एक एक फाइल लिखा छोटा छोटा, तो ये लाइन में ही आएगा, ठीक है। तो ETC के अंदर जो 43 नंबर लाइन है, आप चाह रहे हो कि मैं हेड करना चाह रहा हूँ, हेड। तो हेड बोलता है कि सर मैं आपको ऊपर से 10 लाइन ही दूंगा, ठीक है। तो देख लीजिए एग्जांपल, तो मैंने इंटर किया तो आपको 10 दे रहा है, नंबर में नहीं है तो पहले देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाय डिफ़ॉल्ट 10 लाइन ही देगा, 10 से 11 नहीं देगा गलती से, ठीक है। लेकिन 11 चाहिए तो उसके लिए अलग ऑप्शन है। तो जैसे मैंने किया तो 10 दे दिया, राइट, सिंपल है। ये हेड कमांड का ड्यूटी है कि ऊपर से 10 फाइल देगा। मुझे गिनना है तो ऐसे गिन लो, सिंपल सी बात है। दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका देख लीजिए, ठीक है, मैनुअल क्यों करें हम। तो मैंने हेड किया, अब या तो यहाँ पे -n लगा लीजिए, -n। तो लेकिन याद करना, आपने कैट किया था तो n काम कर गया था, क्या हेड में काम करेगा, n फॉर नंबर लिस्ट, ठीक है। तो लिनक्स में कुछ चीज़ें ना सिंटेक्स काम नहीं करती कहीं कहीं पे, राइट। तो यहाँ पे मैंने जब n यूज़ किया तो n बोलता है कि सर नहीं, मैं हेड के साथ सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। कैट के साथ किया था, लेकिन आप हेड को यूज़ कर रहे हो, तो लेकिन मुझे तो नंबर लिस्ट में चाहिए, ऊपर से 10 जो प्रिंट हो रही है वही नंबर लिस्ट में चाहिए। तो अभी मैंने आपको पाइप का यूज़ कैसे सिखाया। तो पाइप सिंबल को देख लीजिए, पाइप सिंबल को मैनिपुलेट करोगे, जो आपका इनपुट है उसको घुमा फिरा के जो आउटपुट में देखना चाहते हो, जो पाइप के बाद जो सिंबल लगाओगे वो आपके इनपुट को मैनिपुलेट करेगा और आपको दिखा देगा, ठीक है। तो देख लो लाइव एग्जांपल यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे लाइव एग्जांपल, सेम कमांड रहेगी, हेड ETC पास WD, -n की ज़रूरत नहीं, हटा दीजिए, और आ जाइए लास्ट में यूज़ करिए पाइप सिंबल। तो मैंने पाइप सिंबल लगाया, तो पाइप में देखो मल्टीपल चीज़ आप कर सकते हो, कैट कर सकते हो, -n कर लोगे तो भी आपको नंबर लिस्ट में दिखा देगा, राइट, 10 दिखाया। दूसरा सेम कमांड होगी, कैट -n की जगह आप NL भी कर लोगे तो भी आपको दिखा देगा, ठीक है। तो दोनों तरीके आपके पास। तो किया क्या है इसने,
पाइप को यूज़ करोगे तो पाइप बहुत ज़्यादा यूज़ केस आता है, ठीक है। तो मैनिपुलेट करवाना है आपको घुमा फिरा के। अगर आपने क्या किया, पाइप लगा दोगे, पाइप लगा के एनएल कमांड चलाइए, तो क्या दिखा रहा है आपको, सिंटैक्स बता रहा है भाई आपने, आपका जो इनपुट है कुछ है ही नहीं, राइट। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप चाहो तो कैट करके /etc कर लो, पास wd कर लो, पाइप सिंबल लगा लो, उसके बाद एनएल कर लो, तो भी चलेगा, ठीक है। तो पाइप जब लगा रहे हो तो आपके जो इनपुट है उसको ही मैनिपुलेट करके फिर आपको दिखाएगा, ठीक है। तो आप देखो, हेड से आपने देख लिया, आप टेल भी देख लीजिए। तो टेल कमांड को आपने यूज़ किया, etc पास wd को आपने यूज़ किया, ठीक है। तो अब ये बाय डिफ़ॉल्ट नीचे से गिनेगा, नीचे से 1 करोड़ फाइल है तो 1 करोड़ में सबसे लास्ट वाली से काउंट करेगा 10, ठीक है। तो जैसे मैंने इंटर किया तो बॉटम से उठाया, तो बॉटम में ये था, राइट, सुनील आपने देखा हुआ था। तो ये 10 फाइल कॉपी किया, इसे भी देखना है, मैनिपुलेट कर लीजिए, टेल पे लगाइए -n, तो n कौन नहीं करेगा, हेड और टेल दोनों पे, राइट। तो इसलिए आपने सीखा पाइप सिंबल, यूज़ करो पाइप सिंबल। तो क्यों मैं कैट लगाऊं, बड़ा लंबा लगता है, तो सीधे एनएल लगा दो, चलेगा, ठीक है। तो अब आपको 10 दिखा रहा है, ये बॉटम से दिखा रहा है। तो ये चीज़ पता चल गई कि हेड आपको 10 दे रहा है ऊपर से, टेल आपको 10 दे रहा है नीचे से, बाय डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट। अब कई बार ऐसा होगा कि सर मुझे ऊपर से 12 चाहिए, मुझे 10 नहीं चाहिए, मुझे 12 चाहिए, मुझे 13 चाहिए, मुझे 15 चाहिए, 16 चाहिए, 18 चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम फिर कुछ ऑप्शन को यूज़ करेंगे और फिर हम देखेंगे, ठीक है। तो देख लो और एग्जांपल, अभी तक 10-10 ले रहे थे, टॉप से 10 हेड में, टेल में बॉटम से 10 बाय डिफ़ॉल्ट। बोलोगे सर मुझे 12 चाहिए या मुझे 13 नंबर चाहिए, तब आप कैसे दोगे, तो उसके लिए हम देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ लाइव एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। तो मैंने हेड कमांड यूज़ किया, /etc यूज़ किया, पास w यूज़ किया। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा -n फॉर नंबर लिस्ट, राइट। तो जब मैंने n डाला तो अब बोल रहा है n में क्या नंबर, तो मैंने बोला कि सर मुझे कि हेड मुझे ऊपर से 13 नंबर चाहिए, मतलब 10 दे रहा था बाय डिफ़ॉल्ट, अब आप ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं n फॉर नंबर, मुझे ऊपर से 13 नंबर ला के दे दे, तो अभी ऊपर से 13 नंबर दे दिया, ठीक है। एक एक करके काउंट करोगे तो भी चलेगा, पाइप सिंबल यूज़ करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो आपको क्या बता रहा, ऊपर से 13 नंबर दे दिया, ठीक है, 13 नंबर लाइन। 15 चाहिए तो ऑप्शन को आप हटाते जाइए, ठीक है। 14 चाहिए 14 कर लीजिए, 15 चाहिए 15 ले लो, 19 चाहिए 19 ले लो। बैकएंड में मैंने लगाया एनएल कमांड, तो आपको नंबर नंबर में दिखाता जाएगा, राइट। ये नंबर लिस्ट में आपको दिखाता जाएगा, राइट। तो आपको 19 दे दिया। जो भी चाहिए आपको फाइल उस पर्टिकुलर लोकेशन फाइल के अंदर से आप यूज़ कर लो, ठीक है। अब बोलो सर 10 तो दे ही रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, मुझे 5 चाहिए, तो 5 भी ले लो ना, चलेगा ना, 5 भी ले लो आप, 10 की ज़रूरत नहीं है मुझे, 7 नंबर लाइन दे दे तो 7 दे देगा, ठीक है। 2 नंबर लाइन चाहिए तो 2 नंबर ले लीजिए, 1 चाहिए 1 ले लो, 4 ले लेते हैं आप, तो ऊपर से 4 दे रहा है, ठीक है, ये देखो 4 ही दे रहा है। ऐसे ही बॉटम से निकाल लेते हैं हम, तो टेल कमांड यूज़ कर लो, -n कर लिया मैंने। बॉटम से मुझे चाहिए नीचे से 11 तक लाइन चाहिए था, etc पास wd के अंदर से पास wd, पाइप लगाओगे तभी नंबर में दिखेगा। इस बार आप कैट -n कर लो। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो जब आपको सब कमांड पता है तो उसको यूज़ कर करके करो, तो आपके प्रैक्टिस में बैठेगा, ठीक है। तो आपको दे दिया नीचे से 13 नंबर, सॉरी 11 नंबर, जो आपने डाला वो प्रिंट करके दे दिया। अभी और मैं दिखाऊंगा, कल मैं आपको बताया था सेमी कॉलन, तो हम यहाँ पे कुछ सेमी कॉलन को भी यूज़ करेंगे, उसको भी यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि सर्वर में जब आप काम कर रहे हो प्रोडक्शन में तो बैठे तो मल्टीपल्स कमांड को यूज़ करना सीखो। अब आपके बॉस ने बोला, कंपनी का बॉस बोला, कंपनी का बॉस बोलता है कि ETC, अभी हम समझ रहे हैं हमारे केस में, हम कंपनी में तो बैठे नहीं हैं, तो कंपनी का बॉस बोला एक काम करो, इसके अंदर ETC पास WD से पूरा का पूरा काउंट कर लो कितना नंबर ऑफ फाइल है। तो आपने कैट सीखा था, कैट लगाया -n किया तो आपको दे दे रहा है, ठीक है। तो 43 जो भी है आपको ला के दे दिया।
अगर इंस्ट्रक्शन मिला कि आप एक काम करो, ऊपर की एक नंबर फाइल स्टार्टिंग की और बॉटम की एक लास्ट वाली प्रिंट करके दे दो, ठीक है, ETC पास WD के अंदर से, तब क्या करोगे आप? जैसे आपने कैट किया, -n किया, /etc किया और पास WD करते हो, बॉस बोलता है कि मुझे 43 लास्ट वाली चाहिए और ऊपर वाली चाहिए, बस बाकी बीच नहीं चाहिए, बीच की नहीं चाहिए। तब आप क्या करोगे? तब आपने हेड कमांड पढ़ा, तो आप क्या करोगे? हेड को यूज़ करोगे, ऑप्शन को यूज़ करोगे, राइट? पॉसिबल है? यस करोगे। कुछ नहीं, आप वही करोगे, आप यूज़ करोगे हेड, मैंने ऑप्शन भी बताया था, आप यूज़ करोगे -n, ऊपर से एक चाहिए, फिर आप करोगे 1, कहाँ से? ETC पास WD, आपने दिया ETC पास WD, राइट? ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको नंबर लिस्ट में चाहिए, गिनना है, तब पाइप दोगे, मैंने पाइप लगाया, NL किया, नंबर पे दे देगा, ठीक है? तो ये हेड के केस में होगा, एक दे देगा, इंटर करोगे एक नंबर लाइन दे देगा, यहाँ तक तो कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं तो एक ही बार में लेना चाहता हूँ, तो अब आपने पढ़ा था सेमी कॉलन, ठीक है? अगर इंडिया वाला यहाँ से प्रिंट कर रहा है, वहाँ से पाकिस्तान वाला, तो दोनों प्रिंट होना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, तब हम यूज़ कर रहे हैं सेमी कॉलन, ठीक है? कमांड सिंटैक्स सेम रहेगा। टेल के केस में फिर आप यूज़ करोगे टेल कमांड -n नंबर 1, ये बॉटम से निकालेगा, ठीक है? बॉटम से प्रिंट करेगा, उसके बाद पाथ आपका सेम होगा, ETC पास WD, डन। इसको भी नंबर लिस्ट में चाहिए तो लास्ट में पाइप लगा दीजिए, इस बार इसमें कैट लगा दीजिए, चलेगा, ठीक है? तो ये करेगा क्या? दोनों कमांड देखो, हेड टॉप से करता है, कितना करेगा? एक लाइन प्रिंट करेगा, ETC पास WD से नंबर लिस्ट में दिखाएगा, यहाँ पे हम लगाया सेमी कॉलन, मतलब एक लाइन में आपको मल्टीपल्स कमांड एक्सिक्यूट करना है, तो हम क्या यूज़ कर रहे थे? सेमी कॉलन। ये अलग चलेगी, ये कमांड अलग चलेगी, ठीक है? इंटर मारो, तो ये ब्यूटी होती हेड और टेल की। तो आप ऑप्शन यूज़ करिए, पाइप को भी यूज़ करिए, प्रिंट कर लीजिए, ठीक है? तो दोनों चली, मान के चलिए बंदा इंडिया से बैठ के प्रिंट कर रहा है, तो इंडिया वाले के लिए एप्लीकेबल हुआ, ठीक है? तो दोनों के बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो रही, तो हेड अपनी जगह चल रहा, टेल अपनी जगह चल रहा, तो ऊपर से एक, बॉटम से नीचे से एक चाहिए था, तो ला के दे दिया, ठीक है? और थोड़ा सा डीपली आते हैं इसमें। अब एक एग्जांपल देखो, राइट? कैट किया, चलो अगर आपको 20 फाइल चाहिए और 25 चाहिए, 40 पड़ा हुआ है, 40, ठीक है? मुझे 40 नहीं चाहिए, मुझे 20 से 25 चाहिए, कैट -n किया, /etc किया, -n किया, /etc किया और पास WD, राइट? 40 नंबर फाइल पड़ी है, मुझे पूरी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ से यहाँ तक, 25 तक, सिर्फ इतनी फाइल चाहिए, 20 से 25 तक चाहिए। तो 20 से 25 चाहिए, या तो मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी कर लो, ऐसे नोटपैड में डाल लो, शेयर कर दो मेल में अटैच करके, तो ये भी चलेगा। मतलब क्या? फिर लिनक्स सीखने का। तो अब आप यहाँ पे दो चीज़ें देख लिया, हेड कमांड को देखा आपने, टेल कमांड को देख लिया, तो अब आपको सिर्फ इस स्पेसिफिक यही चाहिए, इस पर्टिकुलर लोकेशन से इतने नंबर लाइन चाहिए, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तब आप कैसे करोगे? तो आपको हेड पता है और टेल पता है, तो अब आप हेड को यूज़ करके और टेल को यूज़ करके निकाल लीजिए, ठीक है? सिंपल है, सिंपल, आप इसको यूज़ करके निकाल लोगे। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, राइट? तो आपको करना क्या है, तो आपको पहले पता है कि मुझे 20 से चाहिए 25, राइट? फोकस करना है 20 और 25 पे, है तो 40, 43। तो आपको पता है हेड कमांड क्या करता है, टॉप से उठा लेता है नंबर ऑफ लाइन बाय डिफ़ॉल्ट, तो अब आप यूज़ करोगे हेड कमांड -n। आप क्या करो, पहले टॉप से प्रिंट कर लो, टॉप से, ठीक है? तो मुझे 25 तक का ही टारगेट है ना, 35 हो तो 35 ले लो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से 25 फाइल को उठा ले रहा हूँ, /etc पास WD के अंदर से, और लास्ट में मैंने NL किया, तो NL नंबर लिस्ट में दिख जाएगा, सिर्फ 25 ही आई, तो 25 तो आ गई, राइट?
लेकिन अभी भी मुझे ऊपर की नहीं चाहिए ना, मुझे इतनी ही चाहिए, इतना ही चाहिए। तो अब आपको पता है टेल नीचे से लेता है, तो इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो कमांड सेम रहेगी। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी, सॉरी कंट्रोल एल, कमांड सेम रहेगी, राइट। अब आप टेल को भी यूज़ कर लो, आप यहाँ पे लगा दीजिए टेल कमांड, ठीक है। तो मैंने टेल कमांड यूज़ किया, टेल हाइफन है, आपको क्या करना है, उस लाइन से प्रिंट करना है, ठीक है। एक काम करो, पहले आप ऐसे कर लो, आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 आप घटा दीजिए, ठीक है। अब उसको यूज़ करना है सेम कमांड, टेल कमांड को यूज़ करना है, टेल कर लीजिए, माइनस एन कर लीजिए, हाइफन 6 कर लीजिए, ठीक है। बॉटम से 6 माइनस करिए, मतलब टॉप से 25 लिया, नीचे से 6 चाहिए, इसने क्या किया, हेड और टेल को यूज़ करके आप प्रॉपर मैनिपुलेट करके आप ऐसे ले सकते हो। 20 से 25 चाहिए तो आपको 20 से 25 ही मिलेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने किया, तो बोल रहा है इनवैलिड लाइन, कुछ सिंटैक्स मैंने गलत किया है। तो जब आप टेल यूज़ करोगे तो एनएल के बाद दोबारा से पाइप आएगा, पाइप मैंने यूज़ किया, तब आपको प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक दे रहा है 20 से 25 ही दे रहा है, ठीक है। लाइन में नहीं दिखा रहा, लाइन नंबर में नहीं दिखा रहा, तो आप पता है कि पाइप सिंबल मैंने मिस किया है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है। अब आप बोलोगे सर वो 20 से 25 नंबर भी दिखना चाहिए, नहीं दिखाएगा नंबर, ठीक है। क्या आप बोलोगे कि सर उसमें से पर्टिकुलर नंबर ही मुझे चाहिए, उसका तरीका अलग होगा, उसको फिर हम दूसरे तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो एन एल लगाया तो 20 से 25 चाहिए, तो 20 से 25 आपको दिखा दिया। आप बोलोगे कैसे पता चलेगा सर कि ये 20 से 25 है, यहाँ पे देख लो SSHD है, तो कैट कर लीजिए। तो 20 नंबर की फ़ाइल क्या है, SSHD होनी चाहिए। ओहो, हमने एक ना कुछ, हमने गलत कमांड चला दी, हमने ऊपर से 25 लिया था, राइट। आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं, तो हमने क्या किया, दोबारा से ऐड कर दिया, राइट। दिस इज़ द रीज़न। तो जब आप पाइप सिंबल लगाए तो पाइप सिंबल क्या कह रहा है, इसी इनपुट को मैनिपुलेट करेगा, तो हमें ये लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना था, इसलिए इसने क्या किया, ध्यान से सुनना, मैंने गलती क्या की, ऊपर से 25 सर प्रिंट किया। कॉलन लगाना था ना? नहीं नहीं, कॉलर नहीं लगाना था, कॉलन भी नहीं? ऊपर से 25, फिर नीचे से मुझे 6 ही चाहिए था, राइट। तो हमने यहाँ पे ETC पास डब्ल्यू दे दिया, तो यहाँ पे पाइप सिंबल है, काम ही नहीं किया, बाकी टेल ही काम किया, टेल इसने तो वर्क ही नहीं किया इसके लिए। तो टेल कमांड ने माइनस नीचे से 6 प्रिंट करके दे दिया, और NL लगाया तो नंबर लिस्ट में दे दिया। तो ये कमांड हमारी होगी वेस्ट, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, जब आप पाइप सिंबल यूज़ करते हो कमांड आपकी सेम रहेगी, राइट। ये बैक एंड में जो है इनको हटा दीजिए, ठीक है। हमें 20 से 25 ही चाहिए था, टेल हाइफन एन 6, दैट्स इट। इतना करोगे तो आपको 20 से 25 दे देगा, ठीक है। तो अब आपको दिखा भी दिया 20 से 25, राइट। तो ऐसे हम करते क्या, हेड कमांड का यूज़ करके, टेल कमांड का यूज़ करके। तो ऐसे आप बीच बीच से उठाना चाहो, बॉटम से उठा लो, टेल का यूज़ करके, मॉडिफाई करके, मैनिपुलेट कर करके आप कर सकते हो। अब देखो दूसरा एग्जांपल, अब देखो एक और एग्जांपल, मैंने हेड यूज़ किया, ETC किया, पास WD किया, ध्यान से सुनना, मैंने पाइप सिंबल यूज़ किया, मैंने NL किया, पाइप सिंबल यूज़ किया, और NL की जगह मैं LS कर रहा हूँ। अब आप बताओ, थोड़ा सा आप लोग मुझे बताओ, मुझे आउटपुट में क्या दिखाई देगा। अगर मैंने हेड लगाया, ETC पास WD किया, राइट, इसका तो यूज़ केस पता है। फिर हमने पाइप लगाया, फिर हमने LS किया। अब बताओ मुझे आउटपुट में क्या दिखाई देगा।
क्या ये मुझे दस पूरे लाइन क्या मुझे 10 लाइन फाइल्स दिखाई देगी? 10 लाइन दिखाई देगी हमें टॉप से? हाँ सर या हमने एलएस किया ना। हाँ, तो क्या दिखाई देगी? अ, मतलब आउटपुट में क्या आना चाहिए, बस मैं ये जानना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, अभी इसको भूल जाइए, एलएस मैंने यूज़ नहीं किया, पाइप भी मैंने नहीं किया। इसमें क्या आएगा हेड ईटीसी पास डब्ल्यूडी में? फर्स्ट इन लाइन प्रिंट होगा सर। फर्स्ट 10 लाइन आएगी, ठीक है, ओके ओके, चलेगा। अपने साइड से सर म्यूट कर लेना, आवाज़ आ रही है। तो ऊपर से 10 लाइन दे रहा है, अब हमने पाइप भी लगा दिया, पाइप लगाया और एलएस कर दिया। एलएस का मतलब होता है, आपने देखा था लिस्ट, ठीक है, एलएस किया, फोल्डर के अंदर से एलएस किया, एलएल किया, अब मैंने एलएस किया, तो क्या हमें दिखाना चाहिए 10 ऊपर की लाइन को? चलो देख लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं। मैंने इंटर मारा तो आपको क्या बता रहा है, आपका जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है वहाँ में जो फोल्डर फाइल पड़ी हुई है वही दिखाएगा। इसके लिए तो कमांड चल ही नहीं रहा ना, हेड ई टी सी पास डब्ल्यू डी। आपने पाइप सिंबल को यूज़ किया है, तो पाइप सिंबल का काम है भाई, आपकी जो इनपुट है उसको मैनिपुलेट करेगा, फिर आपको शो कर देगा आउटपुट में। तो ये पाइप सिंबल जब आप लगाए हो, तो पाइप सिंबल के बाद आपने जो कमांड दी है एलएस दी है, तो एलएस किसके लिए चलेगी? एलएस तो चल रही है बाय डिफ़ॉल्ट, जो रूट होता है उसके लिए चल गई है, ठीक है। तो कभी भी जब आप पाइप को यूज़ कर रहे हो तो आपका इनपुट क्या है, उसके लिए क्या आपको प्रिंट करना है, राइट, वो इम्पोर्टेंट है। तो एलएस आपने चलाया तो एलएस हेड्स के लिए चली ही नहीं, ठीक है। और इसी की जगह आप एनएल कर दोगे या कैट हाइफन एन कर दोगे, तो ये आपके इनपुट में जो लेफ़्ट साइड की जो कमांड है उसी को शो कर देगा नंबर के फॉर्म में। तो पाइप सिंबल ऐसे यूज़ किया जाता है, राइट। तो डेटा ही तो आपको प्रिंट करना, मैनिपुलेट करना है घुमा फिरा के, ठीक है। या फिर आपको एक दो और एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। मान के चलो कुछ ऐसी फाइल भी होती है सर्वर के अंदर, राइट, जैसे कि कुछ लॉग्स अगर देखना हो ना, लॉग्स लिनक्स के अंदर, तो लॉग्स के लिए भी आपको फाइल फाइल के अंदर जाना होगा, कैट वेयर लॉग मैसेजेस यहाँ से उठा लीजिए, ठीक है। कैट करके वेयर लॉग मैसेजेस, ठीक है। तो कुछ लॉग्स होते हैं, आप यहाँ से लॉग्स भी उठा सकते हो, राइट। इसी लॉग्स को आप पाइप सिंबल लगा लीजिए, एनएल कर लीजिए, नंबर ऑफ़ लॉग्स जो आपकी एक्टिविटीज़ हो रही है, जो आप कर रहे हो, वो सारे लॉग्स आपको मिलेंगे। उनको उठाना है, कॉपी करना है, पेस्ट मारना आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये लोकेशन होती है कैट वेयर लॉग के अंदर मैसेजेस, ठीक है। किसी ने कुछ डिलीट कर दिया, कुछ सर्वर में ताबड़तोड़ कुछ कर दिया, कुछ फाइल ही डिलीट मार दिया, किसी ने कुछ परमिशन लगा दिया, कुछ भी कर दिया हो, कुछ भी करे प्रोडक्शन में बैठ के, तो लॉग्स तो जनरेट होंगे ही। तो आपके बॉस ने बोले काम करो, लेटेस्ट के 10 लॉग्स लेके आ जाओ मुझे, कहाँ से? वेयर लॉग मैसेजेस के अंदर से। तो आप क्या करोगे, आपको ला के दे देगा, या फिर आप चाहोते कि स्क्रिप्ट की तरह इसको देख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि भाई कोई भी बंदा कुछ कर रहा हो सर्वर के अंदर, तो आपने क्या किया, टेल, यहाँ पे कमांड टेम होगी, सेम होगी, टेल किया मैंने -f, राइट, वेयर लॉग मैसेजेस। अगर मैं ये सिंटैक्स यूज़ कर रहा हूँ तो होगा क्या, आपको लॉग्स तो दिखाएगा, और लेकिन नीचे देखो तो नीचे एक पॉपअप आ गया। पॉपअप मतलब कल को कोई बंदा कुछ करता है सर्वर में, राइट,
तो इसमें मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे तो चल रहा है, हमने क्या किया, अल्ट F2 किया, -L किया, टर्मिनल, डन। एक और मैंने टैब ओपन किया, ठीक है, ये देखो, छोटा कर लेते हैं इसको। आपको बस नीचे देखना है जो हमने पॉपअप ओपन किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान में दें। अगर आप चाहते हो कि मैं लॉग्स देखना चाहूँ लाइव, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ चीज़ें करता हूँ, या फिर मैं एक यूज़र ऐड करता हूँ, ठीक है। तो जब यूज़र बनाता हूँ तो क्या मुझे नीचे दिखना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं एक कमांड चलाऊँगा तो नीचे देखना आपको लॉग्स दिखाई देंगे। मैंने किया यूज़र ऐड टाटा, तो जैसे मैं इंटर मारता हूँ क्या नीचे आना चाहिए, ठीक है, तो नीचे आपको दिखाई देना चाहिए। सॉरी, हम गलत लोकेशन पे आए, राइट। यूज़र रूट सिस्टम स्टार्टेड, कुछ आया क्या अभी? ठीक है, अब हम लॉक्स वाले सेक्शन में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा लाइव कैसे लॉक्स देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने जस्ट एक हिंट्स दिया है यहाँ पे कि कैसे आपको लॉक्स फाइंड आउट करना है सिंपल वे में, राइट। तो ये तरीका होता है आपका सिंपल हेड और टेल का यूज़ करके। अभी मैं यहाँ से बाहर आ रहा हूँ, Ctrl+C किया, ठीक है। तो इतना बहुत है हेड में और टेल में, जो भी आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे कमांड को आपको यूज़ करना है, हेड को यूज़ करना है, पाइप को यूज़ करना है, मैनिपुलेट करना है, चीज़ें मैनिपुलेट करके आप डिप्लॉय कर लीजिए, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हेड कमांड, ठीक है। इसके बाद आप लोग ले लो ब्रेक 5 मिनट का, ठीक है, फिर हम बात करेंगे दूसरे कमांड पे। 5 मिनट के लिए आप लोग पानी पी लो, चाय पी लो, मैं भी पी लेता हूँ, ठीक। कैसे सवेरे से क्लास से आए? कितने बैच हो गए? 3 4? बहुत मिलेंगे बैच बैच। क्यों? रिकॉर्ड हो रहा है। एक मिनट। गैप डाउन 70.2। अभी सर 9 बजे तो 70.9 बैंक निफ्टी सीधे सीधे 200 पॉइंट डाउन, तगड़ा गैप अप। बुलेंटा
चलिए आगे बात कर लेते हैं इसी में, राइट। स्क्रीन दिख रही ना आप लोगों को? आवाज़ आ यस। रही है मेरी? हाँ। स्क्रीन विजिबल है? सो यस। गए क्या सर, सो गए क्या? चलिए कोई नहीं, अब थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। कुछ और भी कमांड्स है, जैसे पाइप को मैंने बताया, राइट, पाइप ऐड कर लिया। अब यहाँ पे एक WC वर्ड काउंट को भी हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका भी यूज़ देख लेते हैं। 5WD से पाइप को मैनिपुलेट करना सीख लिया। अब आप चाहते हो ना कि जैसे कुछ कैट किया आपने ETC पास WD के अंदर से, राइट, तो इसके अंदर आपको कैसे पता चलेगा 55 लाइन है, इतना कैरेक्टर है, इतना वर्ड है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे WC को यूज़ कर सकते हो। तो जैसे आपने WC यूज़ किया, वर्ड काउंट कहाँ पे, / ETC के अंदर, पास WD के अंदर आते हो, तब आपको बता देता है कि 45 लाइन है, इतना नंबर ऑफ वर्ड्स है, ये सारे कैरेक्टर्स है, ठीक है। लाइन, वर्ड्स, कैरेक्टर्स। तो सिंपल आप WC को भी यूज़ कर सकते हो। WC को यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हो इतने सारे। कुछ और एग्जांपल देखो इसके अंदर। तो जैसे मैंने WC यूज़ किया, -L किया, कहाँ से, /ETC पास WD के अंदर से। तो आपने क्या बोला, मुझे लाइन चाहिए, कहाँ से, ETC पास WD से। तो बताया यस, इसके अंदर 45 नंबर लाइन है, आप देख रहे थे कैट कर करके, ठीक है। तो अब आपने WC किया, वर्ड काउंट करिए मुझे कितने नंबर लाइन चाहिए, मतलब वर्ड काउंट ने लिस्ट कर दिया क्या, ETC पास WD के अंदर से लाइन की 45 लाइन है, 46 होता 46 दिखाता। सेम कमांड होगी WC। अब आपने बोला नहीं मुझे वर्ड भी चाहिए, तो आप यहाँ पे ऑप्शन W यूज़ कर दीजिए, तो वर्ड। तो ETC पास WD से आपको क्या बता देगा कि यस इसके अंदर 89 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ETC पास WD में इतने वर्ड्स हैं। सेम अब आपने बोला मुझे कैरेक्टर भी काउंट करना है, तो कैरेक्टर के लिए WC हाइफन यहाँ पे C यूज़ कर दीजिए, C फॉर द कैरेक्टर। तो आपको बता देगा यस आपके इसमें 2342 कैरेक्टर पड़े हुए हैं, राइट। तो जैसे आपने WC किया था, ETC पास WD आपको वही दिखा रहा था जो मैंने स्टार्टिंग में चलाया था, राइट। ETC पास WD तो आपको वही बता रहा था, लाइन, वर्ड, कैरेक्टर, ठीक है। तो आपको मैंने इंडिविजुअल भी दिखाया और आपको एक साथ भी लगा कर दिखाया था। तो वर्ड काउंट से कैसे आपको फाइंड आउट मिल जाता है, ठीक है। तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल रहती हैं, कुछ लोकेशन होते हैं, वहाँ पे जाके आप उठा सकते हो। अब यहाँ पे पाइप को भी थोड़ा सा हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने कैट किया, हमने क्या किया था, कैट किया था, ETC किया था, पास WD किया था। ध्यान से सुनना। अब मैं ना दूसरा तरीका सिखा रहा हूँ। पास WD किया, पाइप सिंबल को यूज़ करो। अब ध्यान से सुनना, आपने यूज़ किया वर्ड काउंट -L, कमांड चलेगी कैट ETC पासवर्ड, आपका इनपुट है, आउटपुट में क्या आएगा, WC वर्ड काउंट -L लिस्ट करके देगा। क्या देगा, आपको बताएगा कि कितनी नंबर लाइन है, तो उसको ही बता दे रहा है कि 55 नंबर लाइन है, तो 55 नंबर दिखा दिया। तो ETC पास WD के अंदर आपको हमने पाइप को यूज़ करके मैनिपुलेट किया, ठीक है। तो देखो कैसे WC को यूज़ कर सकते हो, बता दिया 45 लाइन है, राइट। ऐसे वर्ड चाहिए तो आपने यूज़ किया, W यूज़ कर लिया तो वर्ड बता देगा। कैरेक्टर चाहिए तो आपने C यूज़ किया, कैरेक्टर बता दिया। सेम थिंग जो आप ऊपर देख रहे थे, ऐसे आप घुमा फिरा के भी कमांड चला सकते हो, बस सिंटेक्स आपका सही होना चाहिए। एक और एग्जांपल दो, LS CPU, कई बार इंटरव्यू में पूछ लेता, बताइए मुझे CPU की इन्फॉर्मेशन देखनी है, तब आप बोलोगे टॉप कमांड, नेट स्टेट कमांड, PS कमांड, नहीं, LS CPU बेसिक कमांड होती है, ठीक है। तो जैसे आपको ये CPU की इन्फॉर्मेशन दे दिया, राइट, CPU की सारी इन्फॉर्मेशन है। अब इसको भी मुझे काउंट करना है लाइन के साथ, तब तो ये क्या करेगा, ध्यान से सुनना। LS CPU मैंने अब यूज़ किया, पाइप सिंबल, WC वर्ड काउंट, सिर्फ इतना मैं यूज़ करता हूँ, WC। तो अगर मैंने WC चलाया तो आपको बता रहा है इसके अंदर ये 24 क्या है, लाइन होगा, वर्ड है, कैरेक्टर है, ठीक है। किसके अंदर, LS CPU के अंदर।
ठीक है। तो अगर आप WC कर रहे हो, ये लाइन है, ये वर्ड है, ये कैरेक्टर है। कंफर्मेशन करने के लिए फिर आप ऑप्शन कर लीजिए, ऑप्शन L कर लीजिए, राइट। WC-L कर लीजिए, वर्ड कर लीजिए, कैरेक्टर कर लो, राइट। -L किया, उसके बाद मैंने W किया, उसके बाद मैंने C किया, सेम थिंग है, राइट। अब देखो WC ऐसे भी आप चला सकते हो, WC-L किया आपने, /etc किया और पास WD करते हो, राइट। तो क्या बता रहा है इसके अंदर, ETC पास WD में चला रहा हूँ, राइट। ठीक है, हमने ETC लिया तो बता दिया। और भी चीज़ें आप देखना चाहते हो, यस, अगेन गो इनसाइड द ETC और शैडो लगा दो। शैडो नाम की भी एक फाइल होती है, तो इसमें चलेगी क्या, चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, आपको दोनों बता देगा कि ETC पास WD के अंदर इतनी फाइल है, ET शैडो के अंदर इतनी है, टोटल 90 है, ठीक है। तो ऐसे बता दे रहा। अगर आपने सिंटेक्स सही दिया तो आपको सही सही इन्फॉर्मेशन ला के देगा। तो ETC पास WD के अंदर से बताया, ETC शैडो के अंदर भी बाय डिफ़ॉल्ट 45 ही है, तो ऐड करके टोटल बताया 90 फाइल है, 90 नंबर ऑफ लाइन है, राइट। और एग्जांपल देख ले एक दो। मैंने लिखा WC -L किया और किया LSCPU। अब मुझे आप लोग बता दो, क्या मुझे आउटपुट दिखाई देगा कि नहीं। LSCPU, क्या मुझे दिखाई देगा आउटपुट। अगर आप सोच रहे हो यस दिखाई देगा, दे रहा होगा, तो देखो यहाँ पे क्या बोलता है, LSCPU नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। क्यों नहीं चला, सिंटैक्स ही गलत है, ठीक है। तो वर्ड काउंट कर रहे हो, -L कर रहे हो LSCPU के लिए, ठीक है। तो आपने जो सिंटैक्स दिया है गलत है। अगर बीच में आपने पाइप डाल दिया, तो पाइप डाल दोगे तो काम कर जाएगी, राइट। चल रही है तब। लेकिन याद रखो पाइप सिंबल के बाद क्या लगा था, LSCPU। तो जो इनपुट था WC-L जो हमने लगाया, तो उसका तो कोई इनपुट ही नहीं है ना, तो इसलिए LSCPU को ही शो कर दिया, ठीक है। तो पाइप सिंबल और ये कमांड चली ही नहीं, सिर्फ LSCPU चली, तो इसलिए LSCPU का पूरा आउटपुट आपको दे दिया। लेकिन अगर आप यूज़ करते हो इसी की जगह LSCPU, राइट, जैसे आपने हेड टेल पढ़ा था, राइट, आपने यूज़ किया हेड कमांड, ऊपर से आपको 3 नंबर चाहिए, राइट, तो ऊपर से 3 ला के दे देगा डेफिनेटली। कहाँ से, LSCPU के अंदर से 3 नंबर ऑफ लाइन के दे दिया। नंबर लिस्ट में चाहिए तो आपने क्या किया था, पाइप लगा दो, या तो NL कर दो, या कैट भी लगा दो तो भी चलेगा। बस आपको प्रिंट ही करना, उठाना है डेटा आपको। तो सिंपल LSCPU, जब पाइप आप यूज़ कर रहे हो तो पाइप को देखो कैसे हम यूज़ कर रहे हैं पाइप को, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे ये भी कर लो कैट -N, तो इससे भी आपका चलेगा। लेकिन आप ऐसे भी करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कैट -N कर लीजिए, /etc पास WD कर लीजिए, राइट, पाइप सिंबल लगा लो और यहाँ पे हेड कर लीजिए, -N कर लीजिए, 3 कर लो, चलेगी कमांड, यस चलेगी, क्यों चलेगी। लेकिन बात समझनी होगी कि ये कहाँ पे चलेगी। ETC पास WD की कमांड चली, हेड मैंने किया तो ऊपर से 3 ही प्रिंट किया, राइट। तो हेड का देखो, पाइप का यूज़ केस देखो, पाइप जब आप लगा रहे हो, अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे हेड वाला चीज़ हटा देता तो ETC पूरा का पूरा ला के रख देता 45 नंबर लाइन। हमने यूज़ किया कैट ETC पास WD, N भी किया नंबर में, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर नहीं लगाओगे तो हेड प्रिंट करके देगा विदाउट नंबर का, फिर लास्ट में पाइप लगानी पड़ेगी, राइट। तो देखो पाइप कैसे मैनिपुलेट कर रहा है, राइट। तो ऐसे आप मल्टीपल चीज़ें यूज़ करके, डिप्लॉय करके सारी चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका है। एक दो और एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल
ठीक है। जैसे हमने कैट किया, -n किया, /etc चलते हैं fastwd के अंदर। अब मैंने पाइप सिंबल लगाया, अब मैंने हेड किया, तो कैट की ड्यूटी तो आपको पता है पूरा उठा के दे देगा। 5 करोड़ फाइल हैं तो पूरी प्रिंट करेगा। हेड यूज़ करोगे मैनिपुलेट करेगा, मतलब आपको कहाँ पे चाहिए, तो सारा प्रिंट नहीं करना है आपको, कुछ ना घुमा फिरा के प्रिंट करना है, मतलब कुछ आपको डिप्लोमेटिक वे से डेटा चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करो कि हेड यूज़ कर लिया, हेड करके मुझे जैसे मान के चलो 25 चाहिए, मुझे ना 22 नंबर ही फाइल चाहिए, तो ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने बताया था। तो इस तरह से आप सारी कमांड को यूज़ कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो हेड टेल के सगे कैट को भी यूज़ करके डिप्लॉय कर सकते हो। क्या गया रे, चलिए जैसे एक लास्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आपने कैट किया, -n किया, /etc passwd के अंदर जाते हो, राइट। उसके बाद पाइप सिंबल का यूज़ करके आप अगर हेड -n करते हो, ऊपर से मुझे 35 नंबर चाहिए, ठीक है। फिर मैंने पाइप सिंबल यूज़ किया, फिर मैंने टेल यूज़ किया, -n किया, 5 प्रिंट कर दे। क्या कमांड चलेगी, हेड टेल कैट etc पूरे नंबर ऑफ लाइन से 35 और 5 मैं नीचे से प्रिंट कर रहा हूँ, 31 से 35 आपको ला के दे देगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो कैट को भी यूज़ कीजिए, पाइप को यूज़ करिए, हेड को यूज़ करिए, टेल को यूज़ करिए, मैनिपुलेट करके आप सारा कुछ डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का इतना टॉपिक, बहुत है। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। कोई अगर डाउट होता हो तो अभी आप पूछ लीजिए। एनी डाउट किसी का? ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, राइट। कल करेंगे कंटिन्यू।